सभी भाइयों को जय श्री राम। गुरु गोला ज्ञान चैनल पर आप सभी का भाइयों का स्वागत है। आज फिर आपके सम्मुख एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। ज्ञान विज्ञान ज्योतिष का कुछ ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए आप लोग भी अपने ज्ञान में वृद्धि कर अपना मार्गदर्शन खुद भी कर सकते हैं। आवश्यकता पड़े तो मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ। आज हम एक जन्म कुंडली की चर्चा करेंगे जिसका जन्म 6/4/1980 को लगभग 11:30 बजे हुआ था। ये मिथुन लगन की जन्म कुंडली है और इस लगन का जो स्वामी है बुध, वो भाग्य भाव में विराजमान है केतु के साथ। लग्नेश खुद भाग्य भाव में आकर बैठ गया। इससे स्पष्ट हो गया है कि जीव का भाग्य उन्नति के पथ पर, भाग्योदय के पथ पर निरंतर बहुत जल्द होगा। केतु के विषय में मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है कि जहाँ केतु बैठता है जिस ग्रह के साथ, उसकी गुणवत्ता में असीम गुणवत्ता तेजी पैदा कर देता है। अब यदि वो बुध के साथ है, बुध लगन का स्वामी भी है और बुद्धि का कारक भी है, तो इन दोनों में ही उसके भाग्य की प्रगति के लिए उसको सहयोग मिलेगा। बाकी बात करते हैं भाग्य भाव के स्वामी शनि की, दसम भाव के स्वामी गुरु की और एकादश भाव के स्वामी मंगल की। जो तीनों ही ग्रह तृतीय भाव के अंदर बैठे हैं। तीनों ग्रहों की युति अपने आप में और उन तीनों ग्रह की दृष्टि भाग्य में बैठे हुए बुध के ऊपर है, लगन के स्वामी। तो ये स्पष्ट संकेत है कि ये जीवात्मा सत्ता सुख भोगने के लिए निरंतर प्रगति के पथ पर आरूढ़ रहेगी। तीनों ग्रह एकत्र होना और तीनों की दृष्टि लग्नेश से मिलना, तो यहाँ चारों ग्रहों की युति हो गई, जो अपने आप में राज्य लाभ, सत्ता और राजनीति की तरफ इशारा करती है। और तृतीय भाव का स्वामी सूर्य स्वयं दशम भाव में बैठकर इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि राजनीति के शिखर पर बहुत ऊंचे जाओगे। ये तो ग्रहों की युति का प्रभाव और अधिक बलवान होने के लिए आपको मैं बताऊं कि शनि जो भाग्य का स्वामी है, सप्तम दृष्टि से खुद अपने घर को देख रहा है। एकादश भाव का स्वामी जो मंगल है, वो अपनी चतुर्थ दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, जहाँ धन का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा विराजमान है। दशम भाव का स्वामी गुरु, वो भी अपनी पंचम दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। जो सप्तम भाव है, जो दंपत्ति का भाव होता है, साझेदारी का भाव होता है। कहने का भाव ये है कि तीनों ग्रह अपने अपने घर को देख रहे हैं। कुत्ता काटे या चाटे, उतने ही सशक्त होते हैं जो उस घर में अपने में बैठते हैं या अपने घर को देखते हैं। और उसके बाद तीनों के ग्रहों की एकत्र होना, अपने आप में एक स्थान पर बैठना, युति का होना, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ये जीवात्मा बहुत जल्द बहुत अच्छी उन्नति कर राजनीति के ऊंचे शिखर पर होगा। और
12वां भाव में खुद शुक्र अपने घर में बैठा है, जो कि विदेश का स्वामी है। तो ये कहने में कोई कोताही नहीं है कि सर्वसंपन्न ये जीवात्मा विदेशी सहयोग, विदेशी यात्रा, विदेश में रहना और अपने राजनीति में पारंगत हो, अपने भाग्य की प्रगति खुद को करना, शत्रुओं को दबाना, तमाम गुणवत्ता इस जन्म कुंडली के अंदर है। और यही जन्म कुंडली जब नवमांश में आकर देखते हैं तो यहाँ दशम भाव और अधिक सशक्त हो जाता है। जन्म कुंडली में भी और नवमांश जन्म कुंडली में भी सूर्य दशम भाव में विराजमान है। दूसरा 12वां भाव जो शुक्र बैठा है जन्म कुंडली में, नवमांश जन्म कुंडली में, यही शुक्र यहाँ उच्च का होकर बैठ गया। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये जीवात्मा अपने आप में कितनी कुशल, प्रगतिशील, विदेश भ्रमण, विदेशी सहयोग, दाम्पत्य सहयोग, समस्त गुणों से संपन्न ये जन्म कुंडली अपने भाग्य का उदय कर रही है। अब आ जाइए सन 80 के बाद, यानी कि 1980 में इस जीव का जन्म हुआ और उससे ठीक 30 वर्ष पहले एक ऐसी जीवात्मा जन्म लेती है जिसका बुध केतु के साथ बैठा है, जिसका शनि सिंह राशि का है, जिसका चंद्रमा वृश्चिक राशि का है। दोनों ही सन 80 और सन 50 की जन्म कुंडली में मंगल चंद्रमा की युति, शनि का सिंह राशि में होना और बुध के साथ केतु का होना अपने आप में विलक्षण है। इसके साथ में ये भी आपको बता दूं कि जब इस जन्म कुंडली का उदय हुआ उस समय आज भी आप देखेंगे शनि वहाँ भी उसी राशि में, उसी नक्षत्र में और उतने ही अंश पर था जितना सन 50 के अंदर था। शनि उत्तरा फागुन नक्षत्र में 28-29 डिग्री का, इस जीवात्मा सन 80 में और सन 50 में दोनों में ही एक साथ इन चारों कॉम्बिनेशन ने जन्म लिया। और दोनों ही जन्म कुंडलियों में ये कह सकते हैं कि आज भी इस जन्म कुंडली में शनि की चतुर्थ ढैया चल रही है और यही शनि की चतुर्थ ढैया आपको मोदी की जन्म कुंडली में मिलेगी। कितनी समानताएं हैं ये मैंने आपको चर्चा की है। अब मुख्य बात ये है माइनस इजिकल टू माइनस इनटू प्लस, ये एक ऐसा सिद्धांत है कि यदि दो जीवात्मा का विवाह संस्कार की बात होती है तो वहाँ दोनों की जन्म कुंडली में सप्तम भाव यदि पाप प्रभाव से हैं तो उनका मिलन हो जाता है, अन्यथा एक दूसरे के विपरीत यदि हैं
तो उस शादी करने के से इनकार कर दिया जाता है। यहाँ -2 इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, दोनों ही जन्म कुंडलियाँ सन 50 और सन 80 की दोनों ही समानताएं आपको दिखाई देंगी। मंगल चंद्रमा की युति, बुध केतु की युति और चंद्रमा वृश्चिक राशि का होना। वृश्चिक राशि का चंद्रमा उस जन्म कुंडली में था और वृश्चिक जन्म कुंडली का आज इस कुंडली में है, और दोनों के ऊपर ही गोचर में इस समय चतुर्थ ढैया चल रही है। ये दोनों की समानताएं, दोनों का चतुर्थ ढैया का होना, दोनों में सिंह राशि का शनि का होना, दोनों एक ही नक्षत्र में होना, दोनों का वृश्चिक राशि में चंद्रमा का होना, दोनों का मंगल और चंद्रमा का मिलन होना, और दोनों राशियों में बुध और केतु का होना, इस बात का स्पष्ट संकेत है ये यात्रा बड़ी लंबी चलेगी, दीर्घायु संबंध होंगे इन दोनों जीवात्माओं के। वो जीवात्मा भारतीय जनता पार्टी की जन्म कुंडली है जो 6/4/80 को जन्म लिया, और ये मोदी की जन्म कुंडली है जो 17 सितंबर 1950 को 30 साल पहले जन्म लिया। अब आप आगे चलेंगे तो आज के परिवेश में दोनों ही जन्म कुंडली में चतुर्थ ढैया चल रही है, और दोनों ही जन्म कुंडली में बुध केतु वर्तमान में है। वर्तमान का बुध केतु और चतुर्थ ढैया का होना इस बात का संकेत है कि दोनों जन्म कुंडलियों का जीवन काल अदम्य है, दीर्घायु है। ये माइनस इजिकल टू माइनस इंटू प्लस का फार्मूला लागू होता है, और यही लागू होता है रिपेल सिमिलर पोल। रिपेल सिमिलर पोल के आधार पर ही ये समस्त ब्रह्मांड, समस्त ग्रहों का संचालन, पृथ्वी की हर जीवात्मा की प्रतिक्रिया और ग्रहों का असर रिपेल सिमिलर पोल के आधार पर ही चलता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जो मोदी की जन्म कुंडली है ये बड़ी दीर्घायु है। जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म कुंडली का निर्माण हुआ वो मिथुन लगन था और वृश्चिक राशि थी। बुध केतु शनि तीनों महादशा पूरी होने के उपरांत सूर्य की महादशा उपरांत चंद्रमा की महादशा इस समय चल रही है, और यही महादशा और अंतर्दशा मोदी की जन्म कुंडली में लागू होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस भारतीय जनता पार्टी की जन्म कुंडली का जो दीर्घ आयु है वो बहुत ही लंबी
और दीर्घायु है, निरोगी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। इसको चलाने वाला साधक 30 साल पहले जन्म ले चुका था इसी योग के साथ, जो आज हमारे सामने खड़ा है धर्म युद्ध करने के लिए। उसी जन्म कुंडली के आधार पर ये जन्म कुंडली बहुत ही पॉजिटिव और अपने आप में दीर्घायु बनती है। आप देखिएगा जन्म कुंडली के अंदर मोदी की सूर्य, बुध और केतु की युति, वो भी लाभ भाव में, और सवग्रही बुध के साथ, वक्री बुध के साथ, केतु के बुध के साथ ऐसा ही योग 19 मार्च 2024 को मतदान के दिन शुरू हुआ था और यही योग फिर 4 जून 2024 को बन रहा है। मोदी की जन्म कुंडली का वो गोचर 1950 का सेम 19 मार्च और 4 जून को भी इवेंट के अंदर दिखाई देगा, जो इसकी विजय पताका का सूचक है। आज का ज्ञान इतना ही काफ़ी है। फिर आपसे मिलेंगे नए ज्ञान के साथ।